जा रहा है कि हमारी बीएसएनएल कंपनी बीएसएनएल लाओ देश बचाओ। आज की डेट में जो कि आज देखा जाता है कि बीएसएनएल कंपनी ट्रेंडिंग पर है। आखिर कुछ दिन पहले, आज के 5 साल पहले देखा जाता था कि बीएसएनएल कंपनी लॉस के ऊपर लॉस में चली जाती थी। वहीं पर आज हम बात करने वाले हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे ही बात करने वाले आखिर कारण क्या हो सकता है कि बीएसएनएल कंपनी लगातार जो है लॉस पे लॉस होते चली जा रही थी, लेकिन आज जो है उसको लेकर जो है आज उस लेवल पे आ चुकी है। लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि बीएसएनएल चाहिए लोगों को। बीएसएनएल को लेकर जो है लोग। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम होगा आप? मेरा नाम एसआर तिवारी है। और किस डिपार्टमेंट में, किस पोस्ट में? मैं भारत संचार निगम लिमिटेड फतेहपुर में सहायक महाप्रबंधक प्रचालन और प्रमुख प्रचालन क्षेत्र हूँ यहाँ पर फतेहपुर में, और मेरी पोस्टिंग यहाँ 2 साल पहले हुई है। मैं यहाँ पर बीएसएनएल की सारी सर्विसेज देखता हूँ। अच्छा, लगातार जो है ये कंपनी आज के 10 सालों से लॉस के ऊपर लॉस होते चली जा रही, लेकिन आज तक उठ नहीं पाई है। लेकिन आज उस 50 रुपये जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया को लेकर जो है आज लोग बीएसएनएल से क्यों जुड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो पैसा कमाना नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि देश के या ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम छोर तक जो भी हमारे ग्रामवासी हैं या जो निवासी हैं, जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, उन तक हमारी दूरसंचार की सेवाएं पहुँचे, ये हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा ये है कि देखिए, घाटा और मुनाफा की बात नहीं है। जब मैंने पहले बता दिया कि हमारा लक्ष्य केवल सेवाएं देना है, उनको दूरसंचार क्षेत्र में हम कितना हम सेवाएं दे सकते हैं और कितनी मेहनत करके उनको हम सेवाएं उपलब्ध करा दें अच्छी से अच्छी, उस पर हमारी प्राथमिकता रहती है। अच्छा, ये जैसे कि अभी बीएसएनएल का विस्तार क्या है और 4G नेटवर्किंग जो है अभी तक कहीं ना कहीं जो है कई एरियो में नहीं पहुंच पा रहा है, तो आखिर क्या प्रक्रिया चल रही है? देखिए, ऐसा है कि 4G बहुत जल्दी हमारे यहाँ लॉन्च हो रहा है, कुछ जगह पर हो गया है। और दूसरी बात यह है कि हम इसको चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। अभी तक क्या है कि फतेहपुर ज़िले में हमारे 46 टावर ऐसे हैं कि जहाँ पर हमने 4G की सेवाएं शुरू कर दी हैं। अब थोड़ा सा उसमें समस्या क्या आ रही है कि लोगों के पास जो हैंडसेट हैं वो क्या है कि अभी या तो 4G का सिम नहीं यूज़ कर रहे हैं या उन्होंने बीएसएनएल सेवाएं नहीं ले रखी हैं। तो मेरा अनुरोध सभी से यही है कि वो अधिक से अधिक, अगर मान लो हमारी सेवाएं लेना चाहते हैं, तो जब तक हमारे वो साथ जुड़ेंगे नहीं, जुड़ने का तरीका क्या है कि वो पोर्ट इन करा लें, तो देखिए उनको सेवाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। और आगे भी अभी 46 जगह पर हो रहा है और लगातार हम उसमें बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ जगह पर अभी हम और कराएंगे, चल रहा है काम। अच्छा, तो ये पोर्टिंग का सिम है, अभी कहाँ ये जो है करवा सकते हैं? जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कहाँ करवाएंगे। अब काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ये नहीं पता है कि हमें पोर्ट कहाँ करवाना है जाके। देखिए, इसके लिए क्या है कि हमारे फ्रेंचाइजी बने हुए हैं इस चीज़ के लिए, और उनके अंडर में रिटेलर काम कर रहे हैं, और अभी भी हम रिटेलर की संख्या बढ़ा रहे हैं। अगर किसी को समस्या, देखिए हमारा तो एक ऑफिस है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी लोग संपर्क कर सकते हैं, हमारे फ्रेंचाइजी संपर्क कर सकते हैं। और बहुत जगह पर क्या है कि जहाँ पर सेवाएं नहीं मिल रही हैं, अगर कोई वहाँ पर है बीएसएनएल का आदमी, उससे बात करके वो अपना सिम पोर्ट इन करवा सकते हैं, और साथ ही साथ वो हमारे रिटेलर भी बन सकते हैं। अच्छा, ये जैसे कि अभी देख रहे हैं कि कुछ सालों पहले जो है बीएसएनएल लॉस में चली जा रही है, तो कारण क्या हो सकता था कि लॉस में क्यों जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये सरकारी कंपनी है, पूर्णतः सरकारी कंपनी है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि लास्ट में जो जा रही थी, तो देखिए हमारा जो मुख्य काम है वो सेवाएं देना है, ठीक है, और प्लस अपने कर्मचारियों को हित को भी देखना है। लेकिन अभी क्या है कि हम लास्ट में तो हैं, लेकिन ये है कि हम धीरे धीरे अपनी लाभ की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अभी कितने लोग जुड़ चुके हैं बीएसएनएल से लगभग? देखिए, अभी करीब जब से लोगों ने बढ़ाया है अपना रेट और बीएसएनएल ने नहीं अपना टैरिफ प्लान रिचार्ज की वैल्यू नहीं बढ़ाई है, तब से मुझे लगता है कि कम से कम
20,000 लोग जुड़ चुके होंगे। जो कि 20,000 लगातार, लेकिन तादाद बढ़ती ही चली जा रही लोगों की। लगातार बढ़ रही है और हम उनको सेवाएं भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि BSNL तो हमारा भारत संचार निगम लिमिटेड नाम ही है, लेकिन इसको हमने दूसरे रूप में प्रस्तुत किया है, बेहतर सेवा नया लक्ष्य। तो नए लक्ष्य में क्या है, BSNL बेहतर सेवा नया लक्ष्य। नया लक्ष्य में बेहतर सेवा तो हमारी मैंने पहले बता दिया। नया लक्ष्य क्या है हमारा कि इन मोबाइल सेवाओं के साथ साथ हम गांव फतेहपुर के हर ग्राम सभा में हर ग्रामीण तक फाइबर टू द होम FTTH की सेवाएं भी देने जा रहे हैं और उसके लिए काम भी चल रहा है। और यहाँ पर जो इसका काम है वो 7 ब्लॉकों में हो गया है। 6 ब्लॉकों में हुआ है, 7 में भी होना बाकी है। तो वहाँ पर हमारा पूरा लक्ष्य यही है कि हम घर घर तक, ग्राम सभाओं तक, उनके ग्रामीण वासियों तक इसकी फाइबर टू द होम की सेवा उपलब्ध कराएं। ये हमारा नया। और कुछ पहले की कुछ सुनने को मिला था कि फाइबर यहाँ पे मिल नहीं पा रहा था, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं पहले ये चीज़ अगर दे दिया होता तो शायद आज वो जो BSNL कंपनी लॉस में गई थी शायद वो न जाती। नहीं, ठीक कह रहे हैं। अभी क्या है कि जो हमारी केबल पहले पड़ी हुई थी वो डैमेज हो गई थी, उसकी जगह पर हम लोगों ने नई केबल रिप्लेस कराई है और उसके मेंटेनेंस के लिए टेंडर भी हो गए हैं और उसी तारतम्य में हम लोग नया काम शुरू कर रहे हैं। तो अभी लगातार जोर तोड़ से काम जो कि BSNL का चालू है और लगातार यहाँ पे जो है पूरी तरीके से यहाँ पे BSNL के लोग तादाद जो बढ़ती चली जा रही, लोग यहाँ पे जुड़ते ही चले जा रहे हैं BSNL में। कारण यही हो सकता है कि जियो एयरटेल जैसी कंपनियों ने ठग कर गरीब लोगों को परेशान कर दिया था, जिसके कारण आज जो है लोग BSNL में जुड़ने लगे हैं, जो कि ये सरकारी कंपनी है, जुड़ना भी चाहिए था लोगों को। इस वजह से लोग जुड़ रहे हैं। आज के लगातार जो है 20,000 लोग रोज़ाना बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अगर पूरे देश की बात की जाए तो लगभग जो है लाखों में तादाद बढ़ाई जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे यहाँ पर पूरे देश में लगभग पर डे 2 लाख लोग जुड़ रहे हैं और 2 लाख से ऊपर लोग जुड़ रहे हैं पर डे। रोज़ प्रतिदिन जो है 2 लाख से ऊपर लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा, टोटल बिल्कुल उससे ज़्यादा ही होंगे, ज़्यादा होंगे। और भी हमारे साथ हैं और उनसे भी जानकारी लेते हैं आखिर BSNL